राजनीति में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़े जाने की जो कवायद है ना, ये साल 1977 में शुरू हुई। कभी तीसरा मोर्चा के नाम पर, कभी संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर, कभी मोरारजी देसाई के चेहरे के साथ में, कभी वीपी सिंह के चेहरे के साथ में, कभी एचडी देवगौड़ा के चेहरे के साथ, कभी चंद्रशेखर के चेहरे के साथ, तो कभी इंद्र कुमार गुजराल के चेहरे के साथ में। और जैसा मैंने कहा, मोर्चा अलग होता है, चेहरे अलग होते हैं और काट की हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार इसे सिर्फ तीसरा मोर्चा ना कहा जाए और नहीं समझा जाए, क्योंकि तीसरा मोर्चा उसका नाम दिया जाता था जहां कहते थे गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी। 24 घंटे के बाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इसी मीटिंग पर इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। इस मीटिंग में निकल करके क्या आएगा, क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे या नहीं, और सभी के अपने अपने एजेंडे और झंडे चलेंगे या फिर नहीं। पहली बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में 24 घंटे के बाद में विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। पहले पहुंचेंगी ममता, लालू से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस की तरफ से खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल। मीटिंग में केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला भी इसी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। यानी 24 घंटे के बाद में ये बहुत बड़ी हलचल शुरू होने वाली है। और अब तस्वीरों के जरिए आप ये समझें, 8 अलग अलग तस्वीरें हैं। इस मीटिंग में क्या होने वाला है, सवाल कई बड़े हैं। सवाल बड़ा ये है कि मायावती को आखिरकार न्योता क्यों नहीं दिया गया। ये जितनी भी तस्वीरें हैं एक बार टीवी स्क्रीन पर आप तुरंत उतारें। पटना में चढ़ाई है, कैसे जीतेंगे लड़ाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, बीजेपी का साथ पकड़ लिया हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने। एकता से कैसे पार पाएंगे, 2023 के लिए ललकार है। 24 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्लान पर अभी भी सस्पेंस है। केजरीवाल कहते हैं कि अध्यादेश का मुद्दा पहले आप उठाएं। ममता बनर्जी क्या लेफ्ट के साथ में रहेंगी या फिर नहीं। और अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड खेला है। पीडीए कार्ड का मतलब यह है कि जहां पर दलित और अल्पसंख्यकों की पिछड़ा, पी यानी पिछड़े, डी यानी दलित, ए यानी अल्पसंख्यक, इन सभी की बात अखिलेश यादव करने में लगे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देखें। इन 8 तस्वीरों के जरिए अगर मैं ये कहूं कि 24 घंटे के बाद में विपक्ष की जो बैठक होने वाली है, इसका कर्टेन रेजर आपको नजर आ रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है, सभी अपने अपने क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, क्या वाकई में एक मंच पर एक साथ एक विचार के साथ में आएंगे। जितने मैंने सवाल उठाए हैं, इन सवालों के इर्द गिर्द में डिबेट शुरू होने वाली है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक आरजेडी थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। नवल किशोर यादव एमएलसी हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू। राजेश राठौड़ प्रवक्ता कांग्रेस। अमरेंद्र त्रिपाठी प्रवक्ता हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतनराम मांझी की पार्टी। प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल खालिद अनवर जी आपसे ही मैं करूंगा, चूंकि आप जेडीयू के एमएलसी हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने सभी को एक साथ में जोड़ने की कोशिश की, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार एक ऐसे अमलगमेशन का काम करेंगे, जितने भी 18 विपक्षी दल होंगे सभी को एक साथ में लेकर के आएंगे। लेकिन स्टालिन से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होना हर कोई अपने अपने तरीके से एनालाइज कर रहा है। नीतीश जी की तबीयत अब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बोले, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, नीतीश कुमार जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, देश की तबीयत ठीक है, और विपक्षी एकता से भारतीय जनता पार्टी की तबीयत खराब हो रही है, ये सब लोग जानते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि देश को जरूरत है, देश के आवाम को जरूरत है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपका वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं ये टेक्निकल ग्लिच दूर करता हूं, उसके बाद फिर से आपके पास में हम लौट करके आएंगे। लेकिन पटना के एक अणे मार्ग पर नेक संवाद कक्ष में ये बैठक होने वाली है। एक अणे मार्ग पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हैं। बीजेपी के खिलाफ 1 फॉर 1 फॉर्मूला पर चर्चा की जा रही है। महाबैठक में नीतीश कुमार के संबोधन से शुरुआत होगी। बैठक के आखिर में राहुल गांधी का संबोधन है। तेजस्वी यादव और ललन सिंह यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। अब कहीं कीट कहीं करोड़ा में संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, राजीव रंजन जेडीयू नेता, अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता, इन सभी को एक साथ लाइव सुने आप। तो कांग्रेस के ही सताए हुए लोग हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न आता है, तो जब स्वप्न आता है तो इन लोगों को जो है, इसलिए ये सब कोई मामला नहीं है।
23 को चाय पार्टी करेंगे, ये लोग टी पार्टी करेंगे और फिर किसी न किसी बहाने से सब अलग अलग होंगे। भाजपा का मतलब ही होता है भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार की जंजाल बुनने वाली पार्टी का नाम ही भाजपा है। तो 24 में तड़ीपार होंगे, जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है, तो सभी मुद्दे पर बिल्कुल विषयवार सब पर मंथन होगा। देखिए 23 की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देश में अधिनायकवादी शक्तियां जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने पर तुली हैं, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को निरंतर गिराए जाने की कोशिशें जारी हैं। पूरी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आ रहा है और बिहार कांग्रेस का छोटा अदना कार्यकर्ता से लेके बड़ा सभी नेता, हम लोग उनके अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक बार जितने भी गेस्ट हैं उन्हें रीइंट्रोड्यूस मैं कर देता हूं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, विधायक आरजेडी, नवल किशोर यादव एमएलसी बीजेपी, खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के, राजेश राठौड़ प्रवक्ता कांग्रेस, अमरेंद्र त्रिपाठी प्रवक्ता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में हैं। खालिद अनवर जी अपनी बात आप आगे बढ़ा लें। आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए खालिद जी अब तक आवाज आ रही है? चलिए खालिद जी तक आवाज नहीं आ रही है। नवल किशोर यादव जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आप तक आवाज आ रही है ना? अब पटना में जो बैठक होने वाली है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। बैठक से पहले आप लोगों ने जिस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक चला है, जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री के साथ मुलाकात की और कह दिया हम तो भैया चले फिर से एनडीए में, यानी जीतन राम मांझी कभी महागठबंधन वाले कभी एनडीए वाले। बैठक से पहले इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे आपकी रणनीति क्या है? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम लोग रणनीति अपना जो बनाना रहता है बना दिए हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने अपने कुनबे को संभालने वाले लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, चाय पानी पिएंगे, सबके अपने अपने शर्त हैं और उन शर्तों पर बात करने आए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का अलग शर्त है, खत लिखा है, कांग्रेस का अलग शर्त है और दूसरे लोगों का अलग शर्त है। सब अपने अपने शर्तों को रखेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना बहुत नहीं है और कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सवाल यह है कि आप जब लोगों को भगाइएगा तो वो चूंकि दलित हैं जीतन राम मांझी जी, इसलिए उनके साथ आपने ऐसा परेशानी किया। उनको कहते हैं आप पार्टी में मिला लीजिए कि आप मर्जर कर जाइए, छोटी छोटी दुकानें नहीं रहे। तो नीतीश जी की भी दुकान बड़ी कहाँ है? 40-45 को एमएलए है, उनका भी दुकान छोटा है। वह भी वो आरजेडी कांग्रेस सब एक मिल जाए, सीपीआई सीपीएम मिल जाए, तब न जीतन राम मांझी जी को कहिएगा कि आप भी मिल जाइए। कदुआ पर सितुआ चौक, आप अपने को मिलाइएगा नहीं, एकत्रित कीजिएगा नहीं और दूसरे को गरीब के, चूंकि दलित की पार्टी है, वो दलित है इसलिए आप प्रताड़ित कीजिएगा, उसका ये परिणाम है। अच्छा अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, हाँ। अब देखिए नवल किशोर जी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं, आपका जो महागठबंधन है, भाई नीतीश कुमार अब तो आपके साथ ही फिर से हैं, इसीलिए आपसे पूछना ही ये सवाल बनता है कि आप लोग जो हैं दलित के खिलाफ हैं और यही एक वजह है कि दलित आप लोगों के खिलाफ हो जाएंगे। जीतन राम मांझी बहुत नाराज हैं, आप बैठक करने वाले हैं। बैठक में इतनी महत्वाकांक्षा है ना, शरद पवार पीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, आरजेडी वाले तो हालांकि अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीएम बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती हैं, अखिलेश यादव पीएम बनना चाहते हैं। ये पीएम पद से कैसे पार पाएंगे आप लोग? देखिए दलित विरोधी की बात हो रही है, जिस जीतन राम मांझी को लेकर के दलित विरोधी की बात हो रही है, जीतन राम मांझी जो एक साधारण कार्यकर्ता थे, एक एमएलए थे, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रधानमंत्री बना सकती है? किसी दलित को आगे कर सकती है प्रधानमंत्री के लिए? एक तो राष्ट्रपति बनाया एक आदिवासी को और एक दलित को, उसको क्या उनके साथ व्यवहार करती है, क्या सम्मान करती है? आपने देखा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो दलित राष्ट्रपति थे, शिलान्यास हुआ, मुख्यमंत्री जब आपने बनाया ना, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, जब आपने मुख्यमंत्री बनाया ना, तो उस वक्त हालात क्या थे? किन हालात में आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा?
हालांकि उसके बाद क्यों? जीतन राम मांझी क्यों? हालांकि उसके ये बाद बात जीतन राम कैसे कह मांझी सकते ने हैं? हालांकि उसके बाद हमारे जीतन राम पास- मांझी ने पूरी तरह पाला बदला भी था, लेकिन हालात कहते हैं ना, राजनीति में हालात बदला करते हैं, बदलते हुए हालात के हिसाब से फिर से जीतन राम मांझी आपके साथ में आ गए। वो एक बहुत अलग सी बात है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये कुनबा कैसे जुड़ेगा? काट की हांडी बार बार चढ़ा तो करती नहीं है भाई। ठीक है मोरारजी देसाई पीएम बन गए, वो भी ठीक है कि वीपी सिंह भी पीएम बन गए, ये भी ठीक है कि चंद्रशेखर पीएम बन गए, ये भी ठीक है कि एचडी देवगौड़ा पीएम बन गए, ये भी ठीक है कि इंद्र कुमार गुजराल पीएम बन गए, लेकिन तीसरा मोर्चा या यूनाइटेड फ्रंट ये कभी कामयाब तो रहा नहीं है। कैसी कैसी बात आप कर रहे हैं? जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी, जनता दल की सरकार बनी थी, देश में पूरे देश के 60% ओबीसी को आरक्षण क्षेत्रीय पार्टी ने दिया। लोग कहते हैं जो है ना नेशनल पार्टी है, बड़ा बड़ा काम। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने दिया। SC ST आरक्षण हमने दिया। बहुत सारी ऐसी बात है, कहाँ किसी ने दिया? ओबीसी को आरक्षण 10, 15 साल, 20 साल से जब संविधान बना था, देश आजाद हुआ था, उसी वक्त यह तय हुआ था कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। कभी मिला क्या? किसी ने आवाज उठाई क्या? जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग काम करेंगे। समझ नहीं आता आपको, आपकी बातों में समझ नहीं आता कि आपकी बातों में। हाँ, वो ठीक है, कॉर्पोरेट लोगों की सरकार है, ठीक है, उद्योगपतियों की सरकार है। अच्छा ठीक है, बेरोजगारी बढ़ा अमरेंद्र हुआ है, त्रिपाठी जी, महंगाई बढ़ा हुआ है। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, यहाँ बैठे हुए आरजेडी के जो विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, उनका ये कहना है कि भाई हमने तो दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, बाकी बीजेपी तो दलित को पूछती भी नहीं है बिहार में। अब जवाब आप दें। हालांकि जीतन राम मांझी ने 24 घंटे पहले ही पाला बदला है, और जीतन राम मांझी के बारे में कहते हैं कि दीवार पर लिखी हुई इबारत जो है जीतन राम मांझी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, आरजेडी के जो प्रतिनिधि यहाँ बात कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ ठीक है, श्री नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, तो आरजेडी अपने तरफ से क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में अल्पसंख्यक या दलित समाज का जो ही प्रतिनिधि थे, एक से एक प्रतिनिधि हैं वहाँ, उप मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार के कैबिनेट में, अपने आप को ही प्रेजेंट क्यों किया? तो सवाल तो बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बनाया, क्या जीतन राम मांझी जी का कद को ये लोग अगर राजनीति करते हैं तो हमें नहीं लगता कि इन लोग राजनीति करते हैं और इनको अनुभव नहीं है। जीतन राम मांझी जी का 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, 8 बार विधायक रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को क्या गरज आ पड़ी कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए? अब आप रुक जाएं, बनाए भी तो अब 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं अमरेंद्र त्रिपाठी जी। और क्या गरज पड़ी? मैंने कहा कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन आपको रिबट करना चाहते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन बहुत जल्दी रिबट कीजिए, मुझे प्रेम जी के पास जाना है, बहुत जल्दी रिबट कीजिए आप। देखिए, बिहार तो एक राज्य है, भाजपा का तो कई राज्यों में शासन है। कितने जगह दलित को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? इनके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है भाजपा के पास। वोट लेना जानती है। हम पूछना चाहते हैं कि आरजेडी से गरीबों का, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी के नेता सुशील मोदी लाइव हैं, एक बार सुशील मोदी को सुन लेते हैं। सुशील मोदी लाइव है मेरे साथ में। 2 दिन पहले, कल एक दिन पूर्व, आज से 1 दिन पहले नीतीश कुमार लालू यादव के घर जाते हैं, मुलाकात होती है, लंबी बात होती है। देखिए, अब इन लोगों का दम निकल गया। इसलिए मैंने कहा ना कि लालू यादव एक जमाना था जब बिहार के अंदर 150 सीट जीते थे, बाद में घटकर 22 पर पहुंच गए। तो इसलिए देखिए, वो एक अब लालू यादव में वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं है, कैंपेन करने की क्षमता नहीं बची है। और नीतीश जी का क्या हाल है? 115 एमएलए थे उनके 2010 में, आज घटकर 44 हो गए। तो उनका जो आभा मंडल है उसकी चमक खत्म हो गई है, वोट ट्रांसफ़र की क्षमता खत्म हो गई है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार के जो मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी, तो इनको डर है कि नरेंद्र मोदी लौट कर आ गए तो कोई बचेगा नहीं, जेल चला जाएगा, तो जेल जाने के डर से एक हो रहे हैं। तो इसलिए इस एकता का कोई मैसेज बिहार की जनता में नहीं जाने वाला है। अब तो मांझी जी भी हमारे साथ आ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, आरसीपी सिंह भी आ गए। इनके साथ एक भी नई पार्टी जुड़ी है क्या? एक भी नया नेता जुड़ा तो नाम बता दीजिए। 8 महीना हो गया महागठबंधन को, 3 बाई इलेक्शन और 2 बाई इलेक्शन बुरी तरह से हार गए, और एक में बीजेपी 64,000 वोट लाई।
तो ये केवल इकट्ठा होने से जनता एक नहीं होती है, जनता ने मन बना लिया है। लाख प्रयास कर लें, बिहार जो है 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी को ही देगी। के पूर्व डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी को आप सुन रहे थे। सुशील मोदी का ये कहना है कि ये लोग लाख बैठक कर लें, अपनी महा बैठक कर लें, लेकिन बिहार में 40 की 40 जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में जाएगी। मैं नवल किशोर यादव जी, अभी सुशील मोदी ये कह रहे थे कि ये जो सब लोग साथ में आए हुए हैं ना, ये सिर्फ एक डर से साथ में आए हैं कि न जाने कब किसको किस घोटाले में जेल जाना पड़े। ये कोई अलार्मिंग साइन दे रहे हैं सुशील मोदी, कोई धमकी दे रहे हैं सुशील मोदी, कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं सुशील मोदी, या पे सुशील मोदी इस बड़ी बैठक से पहले विपक्षी दलों को डराना चाहते हैं? नहीं, इसमें डराने का बात कहाँ बनता है सर? डराने की बात ये है, अब विचारों की जहां पर लड़ाई होती है ना, वहां पर ये कह रहे हैं कि सभी जेल जाएंगे। आप पहले बात को समझ ले, ये सारे लोग देश के हित में एकत्रित हो रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी के डर से एकत्रित हो रहे हैं? ये देश, इनका एजेंडा क्या है? कभी कोई एजेंडा इन्होंने रखा कि हम कोई प्लान किया कि नरेंद्र मोदी जी का ये प्लान था, इससे बेहतर मेरा ये प्लान है, हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे? इन्होंने कोई प्लान तो पेश किया नहीं है। सिर्फ यह कि नरेंद्र मोदी जी के डर से ये तमाम, वैसे ही जैसे सांप नेवला की दोस्ती जब बाहर आता है तो एक ही टहनी पर सांप और नेवला दोनों दहते हैं। इसका मतलब ये सांप और नेवला की दोस्ती हो नहीं सकती है। वो जब समतल जगहों पर जाएंगे, प्रेम कुमार जी, ठीक है सर, सर एक मिनट जाइए, प्रेम कुमार जी से भी जवाब ले लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, क्या ये दोस्ती सांप और नेवले की है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, हर किसी का अलग अलग एजेंडा है। केजरीवाल ये एजेंडा लेकर के जा रहे हैं कि सबसे पहले अध्यादेश पर बात की जाए। ममता बनर्जी का एजेंडा यह है कि मैं तो साथ आ जाऊंगी लेकिन लेफ्ट के साथ में हम नहीं आएंगे। अखिलेश यादव का एजेंडा यह है कि हम तो साथ में आ जाएंगे लेकिन मायावती उनके साथ में नहीं आएंगी। हालांकि मायावती को इन्विटेशन नहीं गया है। अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा, बात बनेगी कैसे? देखिए राशिद जी, चाहे डर से इकट्ठा हो रहे हो, चाहे जरूरत से इकट्ठा हो रहे हो, चाहे अपने एजेंडे के लिए इकट्ठा हो रहे हो, लेकिन सबको सबकी मदद की दरकार है। ये स्पष्ट है कि जब एकजुट रहेंगे तभी हमारी पार्टी कोई नहीं तोड़ सकेगा, हमारी सरकार कोई तोड़ नहीं सकेगा, हमारे मंत्रियों को जेल कोई भेज नहीं सकेगा। ये सारी चीजें जो हैं, यानी इकट्ठा हो रहे हैं तो ठीक है, बीजेपी का दावा सही है कि उनके कारण विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। वही राहुल गांधी की भी सदस्यता चली गई, या और जितने वक्त हर कोई पीड़ित है नरेंद्र मोदी की सरकार से या नरेंद्र मोदी की सियासत से, तो इनका इकट्ठा होना एक पहलू है। अब दूसरी बात यह है कि देश में जब कभी भी विपक्ष इकट्ठा हुआ है, लिख लीजिए, सिंहासन डोला है। पूरा इतिहास पलट लीजिए, जब जब विपक्ष इकट्ठा हुआ है सिंहासन डोला है। तो अब मुख्य बात यह है कि क्या इस बार विपक्ष इकट्ठा हो पाएगा, यही बड़ा सवाल है। जबकि एक दिन बैठक में बाकी है, नीतीश कुमार जी बीमार हो रहे हैं, और जब जब नीतीश कुमार जी बीमार होते हैं तो आप समझिए एनडीए छोड़ने से पहले भी वो बीमार हुए थे। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात वो टाल रहे थे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बयानबाजी बाहर हुई है अरविंद केजरीवाल की ओर से या ममता बनर्जी की ओर से, इस वजह से विपक्ष की जो एक एकदम अवश्यम भावी घटना थी कि ये एकजुट होने वाला है, इसमें कोई प्रश्न पैदा हो गया हो। इस बीमारी के पीछे ये वजह तो नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से ये इकट्ठा हो जाते हैं तो निश्चित रूप से। राजेश राठौड़ भी मेरे साथ में जुड़े हैं। राजेश राठौड़ जी, आवाज आ रही है क्या? हालांकि आप तक आवाज पहुंचनी, आवाज आ रही है, आवाज आ गई, ठीक है, बहुत देर में आप जुड़े। देर में जुड़ने के साथ एक और भी सवाल है। प्रयास कर रहे थे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट कल की बैठक के लिए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि शुरुआत नीतीश के संबोधन से है, लेकिन इस यज्ञ में जो पूर्णाहुति दी जाएगी, यानी अंत में राहुल गांधी का भाषण है, राहुल गांधी का भाषण शुरू में क्यों नहीं, बीच में क्यों नहीं, एकदम अंत में क्यों? पहला सवाल तो यही है मेरा आपसे। देखिए, जाहिर सी बात है और हम सब समझते हैं कि सभी क्षेत्रीय छत्र जो कहीं विपक्ष में है, कहीं सत्ता में है, वो सब इकट्ठा होंगे, लेकिन इसके बीच देश भर में
सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे लगता है इन कारणों से सबसे अंत में बोलने का उन्हें मौका दिया गया होगा, और सभी अंत में जो निष्कर्ष होता है हर जगह, जो सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा नेता होता है, वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, अपनी जवाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रीय छत्रपों की राय के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसका अंतिम काहे के निर्णय सबसे बड़े नेता भाई, काहे के सबसे बड़े नेता 2019 में कैसे कांग्रेस का जनाधार खत्म हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं ना मैं, पड़ोस में ही आपके यूपी है, 67 सीट पर लड़े, 63 पर जमानत जब्त। काहे के नेता राहुल गांधी 2019 में 6% वोट मिले, एक सांसद यूपी से। 2022 में विधानसभा चुनाव 2% वोट और मात्र एक विधायक उत्तर प्रदेश में। बगल में पड़ोस की बात कर रहा हूं, काहे के नेता भाई, किस बात के नेता, बड़े नेता आप बता रहे हैं? हो रहा है क्या? मैं अभी इस बात को, आप जो कह रहे हैं इस बात की जवाब आप स्वयं दे दीजिएगा कि सबसे ज्यादा एमएलए अगर देश भर में देखें तो आज भी कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर सबसे ज्यादा सांसद देश भर में देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास है। देश भर में जनाधार देखें तो भाजपा आप क्या बात कर रहे हैं पूरे देश में? अरे नवल किशोर जी सदमे में आ गए हैं, नवल किशोर जी सदमे में आ गए हैं ये सुन करके कि कांग्रेस के पास देश में सबसे ज्यादा सांसद हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? उनको नॉलेज की कमी है। किशोर जी का सदमा रहेगा और आने वाले समय में वो जाएंगे। सेनापति हो तो ऐसा, सेनापति हो तो ऐसा कि दिन में भी देखे मुंगेरी लाल के सपने। ताकत रहेगा, सारे लोग रहेंगे। होल्ड कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत बड़ी खबर आ गई है। पटना में महाबैठक के लिए आज से शुरू होगा जुटान। केजरीवाल, ममता बनर्जी आज पहुंचने वाले हैं पटना, महबूबा मुफ्ती भी आज पटना पहुंचेंगी। पटना में 23 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर, पटना में महाबैठक के लिए आज से लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा। लेकिन पटना महाबैठक में एजेंडा और पोस्टर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बिहार में अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं। कहीं पर केजरीवाल का पोस्टर है, कहीं पर अखिलेश यादव का पोस्टर है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे हैं। केजरीवाल का पहला एजेंडा, अध्यादेश पर बात होनी चाहिए, ममता को लेफ्ट के साथ लाना सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त विपक्षी बैठक से पहले। आपको बिहार की राजधानी पटना लेकर के चलते हैं, वहां से शक्ति की एक्सक्लूसिव लाइव रिपोर्ट देखें आप। पटना का ये पोस्टर कुछ तो कहता है, आप देखिए और समझिए। 23 जून की विपक्षी एकता की बैठक से पहले पटना की सड़कों पर पोस्टर वार छिड़ गया है। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि जितनी भी पार्टियां, सभी पार्टियों ने अपने अपने नेता के समर्थन में जो है लगातार पोस्टरें लगा रही है। आप देख सकते हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे जो है एक बड़ा सा पोस्टर लगा गया है और इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि पोस्टर में लिखा हुआ अरविंद केजरीवाल की जो है तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है, देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार की क्रांतिकारी धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन है। और तो इस पोस्टर के जरिए जो है एक तब जो है लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने नेताओं को लेकर जो है लगा रही है। आप देख सकते हैं पटना का ये इनकम टैक्स गोलंबर है और यहाँ पर जो है पोस्टरों से पार दिया गया है इस गोलंबर को और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो है आम आदमी पार्टी के जो है ये पोस्टर लगाया गया है। और तमाम पार्टियाँ जो है आरजेडी की पार्टियाँ हो या फिर बात करें हम या बीजेपी की, और अब जो है केजरीवाल के द्वारा भी जो है पोस्टर लगाया गया है पटना की सड़कों पे। जो 23 जून को जो बैठक होने वाली है उस बैठक से पहले जो है पटना की सड़क पे जो है पोस्टर वार सा छिड़ गया है। कैमरा प्रभात के साथ शक्ति इंडिया न्यूज पटना। पोस्टर के जरिए बहुत कुछ यूपी और बिहार में कहने और बताने की कोशिश होती है। पोस्टर कांग्रेस के भी हैं, तस्वीर किसकी है और कौन गायब है, इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे। पटना में 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ है उनको एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं पटना के सड़कों पे जो है बैनर और पोस्टर वार एक तरह से छिड़ गया है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया, फिर बीजेपी की तरफ से उसका जवाब दिया गया और अब कांग्रेस की तरफ से जो है ये पोस्टर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि
जो पोस्टर है उसमें सोनिया गांधी की तस्वीर है, प्रियंका गांधी है, तो दूसरी तरफ जो है लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तस्वीर है और राहुल गांधी की तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में हैं और इसमें लिखा हुआ है कि देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने वाले सभी विपक्षी नेताओं का स्वागत है 23 जून को। इस तरह की पोस्टरों से जो है पूरा पटना जो है वो पट चुका है और तमाम दलों द्वारा जो है पोस्टर लगा के जो है 23 जून की जो बैठक होने वाली है पटना में, उसको लेकर जो है एक तरह से पोस्टर वार छिड़ गया है। कैमरामैन प्रभात के साथ शक्ति इंडिया न्यूज पटना। वहीं पटना में विपक्षी महाबैठक पर इनसाइड स्टोरी आ गई है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग अग्रीमेंट नहीं होगा। किसी एक नेता के चुनाव पर चर्चा नहीं की जाएगी। हर सीट पर बीजेपी खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की जाएगी। 23 की तैयारी, 24 के लिए यारी। नीतीश कुमार सीएम बिहार, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार, सुशील मोदी सांसद भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार पूर्व अध्यक्ष एनसीपी लाइव। पक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे। क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। नहीं, देखिए बैठक कहीं भी हो, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। 24 की जनवरी तक हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? और इस पटना की मीटिंग में आगे की हमारी नीति, जिन 5-6 राज्यों में चुनाव है और एक साल में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम किस तरह से चुनाव ले सकते हैं, मिलकर इस पर बहस होगा। लेकिन बिहार की राजनीति के एक ऐसे किरदार जीतनराम मांझी हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि मांझी जब चाहें सियासी मांझा उलझा सकते हैं। सुनिए। बहुत दिनों से बिहार सरकार के रीति रिवाज से हम थोड़ा सा दुखी रहे हैं और असेंबली में भी आप लोगों के समक्ष में भी उनके कमियों को उजागर करने का प्रयास किया हमने, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब हम लोगों ने सोचा कि आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह, तो पुनः हम एनडीए में आने को स्वीकार किया। तो 24 घंटे के बाद में विपक्ष की ये बड़ी बैठक होने वाली है। जितने विपक्षी दल जुटेंगे एक एक खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि मोदी वर्सेस ऑल हैं, लेकिन ये ऑल एकजुट हो पाएंगे या फिर नहीं। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा इन्हें लेकर के कहां पर जाएगी?